हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है 12 अक्टूबर। तो अभी मैंने अपना फर्स्ट लॉट कंप्लीट किया है, जो कि था मेरा पॉलिटी का, क्योंकि आजकल मैं अपना ज्योग्राफी और पॉलिटी को रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड फर्स्ट लॉट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये टाइम है आफ्टर टू 12:30 PM सॉरी। एंड जो है मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम था, मैं 5-10 मिनट के लिए फ्री बैठी थी, तो थोड़ा सा आपसे बात कर ली जाए नेक्स्ट स्ट्रेटजी को लेकर के। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास ना मतलब टेलीग्राम पे भी जो है वो DM आते हैं और कुछ यहाँ पे भी कमेंट आते हैं कि आप क्या पढ़ रही हैं, किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा एजुकेटर वाला मेरा आइडिया नहीं है, ना कोई मेरा ऐसा टेस्ट है, ना कोई मुझे इतना एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे व्लॉग्स बनाती हूँ आप सभी के साथ में अपनी इस सिविल सर्विसेज की जर्नी को जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस जर्नी में सक्सेस होने वाली हूँ या नहीं, लेकिन जो ये अटैम्प्ट है मेरा 2025 वाला, सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं इसको अपना लास्ट अटैम्प्ट मान के जो है वो अटेंड कर रही हूँ। क्योंकि जब तक आप इस तरीके का जो है वो डेडलाइन नहीं लगाएंगे, इस तरीके की चीज़ों को नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंसान कहीं ना कुछ ढील अपने लिए छोड़ता है। मुझे पर्सनली अपने लिए ऐसा लगता है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं इसको लास्ट अटेम्प्ट मान करके इसको मैं दे रही हूँ। अब जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस प्रीलिम्स को मैं क्रैक कर लूँ। और जो है काफ़ी सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, काफ़ी चल रही हैं, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा लगता है कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जब हम जैसे मेहनत करते हैं तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती जाती है। जब हम रिवाइज़ करते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेकंड टाइम चीज़ों को पढ़ती थी तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब अजीब पैनिक फील करती थी मैं कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्या हो रहा है ये। लेकिन अब मुझे थोड़ा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आने लगा है पढ़ते हुए। क्योंकि जब हम बार एक ही चीज़ को रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें जब सामने से गुजरती है, उनको पढ़ा हुआ था, तो बहुत खुशी होती है सच में देख के उसको। और आप बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और मैं इस वीडियो में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं 5 से 10 मिनट का ही मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा चलिए आपसे कुछ बात कर लीजिए, आप लोगों से बात करने के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो हम बात करें करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में अपने सिर्फ नोट्स पढ़ रही हूँ। मैं हमेशा, मेरे घर में आपको एक भी मैगज़ीन नहीं मिलेगी, मेरी पूरी टेबल पर आपको कोई भी मैगज़ीन नहीं मिल सकती है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपनी डेली क्लासेस करती हूँ करंट अफेयर पर, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मेहनत करती हूँ। तो मैं सिर्फ अपने नोट्स बनाए हैं मैंने, वही पढ़ूंगी। और अगर आप लोगों को भी मेरे नोट्स चाहिए तो जाइए इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा, जहाँ पे मैंने जनवरी से लेके जुलाई तक के अपलोड कर दिया। अगस्त का भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ वहाँ पे। और काफ़ी सारे लोगों ने, जब आरओ का टाइम था तो ये बोला था कि जो नोट्स हैं आप इनका एक वीडियो बना दो, ताकि हमें समझ आ जाए कि आपने कहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि नोट जो होता है ना, इंसान वो मी फ्रेंडली बनाता है, तो सब लोगों को उसको जल्दी से समझ नहीं पाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट पूरा बनाया था, जिसमें मैंने जनवरी से लेके मई तक का कंप्लीट कराया था। हालांकि जिस चीज़ को मैंने सोच के बनाया था कि काफ़ी सारे लोग इसको देखेंगे, क्वालिटी कंटेंट है, उस तरीके से नहीं आते। क्योंकि बड़े बड़े नाम मार्केट में जो होते हैं ना, उन्हीं को सब लोग देखते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। तो मेरा ब्लॉग का चैनल है, शायद वहाँ से वीडियो को रैंक नहीं हुए मेरे। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे फिर से ये सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें मैं जून, क्योंकि आरओ के टाइम पे मैंने मई तक करा पाई थी, मैं जून, जुलाई और अगस्त का मैं रिवीजन आपके सभी के साथ में यूट्यूब पे करा दूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं जनवरी से लेकर मई तक के, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो पड़े हैं, 10 से 12 वीडियो हैं, आप उनको देख लीजिएगा। उनको देखने के बाद आप एनालिसिस कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या मुझे इस सीरीज़ को दोबारा से यहाँ पे रिस्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं जब मतलब मेरा प्लान है कि प्री के बाद हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल, इस चैनल से नहीं, दूसरे एक एजुकेशन चैनल से, पूरी टीम के साथ बाकायदा अच्छे से वर्क किया जाएगा उसके लिए। तो वो चीज़ें मैं बाद में शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। अभी ऐसा प्लान है, लेकिन क्या होगा, हो भी सकता है या नहीं भी, फ्लॉप भी हो सकता है, तो वो चीज़ें नहीं पता है अभी। तो चलिए, अब मैंने करंट अफेयर बता दिया, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। देखिए, हिस्ट्री इतना अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट है कि इसको पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं सिर्फ क्या करूँगी, मैंने आरओ में भी वो चीज़ अप्लाई की थी, तो मेरे हिस्ट्री क्वेश्चन वहाँ से बन गए, काफ़ी अच्छा हुआ है मेरा हिस्ट्री का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन मेरा अच्छा हुआ है। मेरा ज्योग्राफी ख़राब हुआ था, तो इस वजह से मेरे जो है ना क्वेश्चन कुछ कम हुए, मतलब जितने मैंने सोचा था उससे कुछ कम हुए। तो हिस्ट्री में मैंने सिर्फ 1995 से लेकर 2025 तक जितने भी यूपीपीसीएस आयोग ने, जो भी यूपीपीएससी आयोग ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, उन सभी के मैंने पीवाईक्यूज़ को बहुत ही अच्छे से किया था। और अभी मैं यही करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उतना ना तो टाइम है और ना ही मुझे लगता है इतना प्रोडक्ट निकल के आएगा कि मैं 10-20 दिन उसको दूँ। 10-20 दिन उसको देने से अच्छा है मैं इन्वायरमेंट को दूँगी अच्छे से टाइम, मैं साइंस को दूँगी, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, मतलब कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट निकल के आएगा। मैं वहाँ पे इस टाइम को अपना इन्वेस्ट करने वाली हूँ। तो
जो है मैं वो वही पढ़ने वाली हूँ 1995 से लेकर 2025 तक यूपीपीएससी आए उन्होंने जितने भी एग्जाम कराए हैं उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आए, उसके हर एक ऑप्शन पे काम करना है। ऐसा नहीं उनके रट्टे मारने, वो नहीं आते हैं, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आजकल ना क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा ज्योग्राफी में मैंने आरओ के बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था ज्योग्राफी को डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए थे वहाँ पे। तो ज्योग्राफी में मैंने अभी जो किया है वो मैंने बर्नवाल को बहुत अच्छे से किया, 2 बार पढ़ा मैंने बर्नवाल। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी किया 11-12 का, और उसके अपने लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में किसी व्लॉग में आपको दिखा दूंगी, बस उनसे ही किया है मैंने। अब देखिए उसका क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, क्या आउटपुट निकल के आता है। और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट की बात करें फ्रेंड्स, आजकल इन्वायरमेंट से साइंस एंड टेक से बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं प्रीलिम्स में। तो घटना चक्र को आप जितना अच्छे से कर पाओ, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं उसमें, 2 से 3 बार आप उसको पढ़ सकते हैं। और सही बताऊं तो मैंने तो 15 से 20 पेज के उसके नोट्स बना रखे हैं, मतलब घटना चक्र से मुझे घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं उनको ही पढ़ती हूँ। वो 2 घंटे में एक बार रिवाइज हो जाता है, 2 से 2.5 घंटे में रिवाइज हो जाते हैं। फिर बस मैं PYQs लगा लेती हूँ तो मेरे हो जाते हैं। तो मैं घटना चक्र के लिए ये फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स के लिए जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो ये है कि मैंने जो है इसमें बजट से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, जो योजनाएं हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हैं उससे आते हैं। लेकिन अब तो आज़ादी के बाद की योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफ़ी सारी योजना जो पॉपुलर हैं उनको कर लेंगे, जो PYQs में पूछी गई हैं उनको कर लेंगे। उसके अलावा जो कुछ मतलब इसका स्टैटिक पोर्शन रहता है, कंसेप्चुअल पोर्शन रहता है, जैसे कि गरीबी कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, उसके वक्र वगैरह, वो सब चीज़ें तो लुसेंट में काफ़ी अच्छा दिया गया है, मैंने देखा है। तो लुसेंट से आप उसको कवर कर सकते हैं, मैं भी वहीं से उसको पढ़ूंगी अभी। एंड उसके बाद क्या रहता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, साइंस के लिए घटना चक्र बहुत इनफ है। तो घटना चक्र की PYQ, क्योंकि PYQ बेस्ड ही आता है। उसके अलावा जो करंट में, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल अभी लॉन्च हुई है, अग्नि 5 मिसाइल अभी लॉन्च हुई है। उसके बाद जो है INS नीलगिरी लॉन्च हुआ है, समुद्र प्रचेत लॉन्च हुआ है, और काफ़ी सारे मतलब इतने ज़्यादा साइंस एंड टेक में तो इतने ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उनका नेचर क्या है, अगर कोई मिसाइल है तो कैसी है, बैलिस्टिक है या कैसी है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, सबसोनिक है, कैसी है, इसकी रेंज क्या है, ये एयर टू एयर है या लैंड टू एयर है, कैसी है, सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। कहाँ से बनाई है, किसने बनाई है, सारी चीज़ें। और उसके अलावा बस साइंस में ये हो गया। और आप मुझे बताइएगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी क्या है, मैंने तो शेयर कर दिया है। आप लोग मुझे अपनी स्ट्रेटजी को ज़रूर से बताइएगा, और आपसे मिलूंगी मैं जल्दी ही नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए, और बस पढ़ते रहिए, बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो मौसम जब बदलता है तो बीमार हो जाते हैं लोग, स्पेशली मैं तो हो जाती हूँ। अभी तक टचवुड की मैं बची हुई हूँ, और लेकिन हर बार हर सीज़न में, मतलब जब पेपर से मुझे लगता है 30-35 दिन रहता है ना, मैं ज़रूर से बीमार होती हूँ। तो अभी नहीं पता, अभी तक तो मैं ठीक हूँ खैर, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। एंड आपसे मिलूँगी अच्छे व्लॉग्स में। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, मेरी इस सिविल सर्विसेज की जर्नी को देखने के लिए। और बस मैं यही चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि इस जर्नी पर जल्द से जल्द विराम लगे और नई जर्नी ज़िंदगी की स्टार्ट हो जाए। मैं भी आप सभी के लिए बहुत सारी दुआएँ करूँगी। तो मिलूँगी आपसे फिर नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।